हाँ भाई, उस दिन बात कर रहे थे अपन ERCP पे, यही बात कर रही थी क्या? ERCP, ईस्टर्न राजस्थान, चंबल चल रही है ना अभी, कैनाल प्रोजेक्ट, अर्थात पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। सुनना भाई, ये जो ERCP है यह मुख्यतः चंबल की जो सहायक नदियां हैं और वो सहायक नदियां जिनके लिए ये लागू किया गया है उनका जल राजस्थान के 13 जिलों में लाने के लिए की गई है। मुख्यतः किसके लिए किया गया? चंबल की सहायक नदियां, चंबल की। पहले एक बात और देख लो, यह जो ERCP योजना है यह एक तो राजस्थान और दूसरी किसकी है भाई? मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें चंबल की सहायक नदियां हैं, उनका जल लाने की बात कही गई है। चंबल की सहायक नदियां जिनमें आप पढ़ोगे नंबर 1 काली सिंध, पार्वती, कुन्नू और कुल। ठीक है भाई। उसके बाद में हम बात करते हैं इसका जो बहाव क्षेत्र है, यानी इससे लाभान्वित जिले हैं, इस योजना से लाभान्वित जिले हैं वो कितने हैं भाई? 13। राजस्थान के कितने जिले? 13 जिला। बता सकता है कोई सा? कोई भी कि कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के? देखकर बता देना। सुनना, पहला एक तो कोटा संभाग पूरा। जब हम कोटा संभाग की बात करेंगे, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है भाई। दूसरा एक भरतपुर जो संभाग है वो भरतपुर संभाग पूरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर। उसके अलावा जयपुर संभाग के अलवर, दौसा, जयपुर, बस। और अजमेर संभाग के 2 जिले आएंगे, अजमेर और टोंक। देखो भाई 13 हो गए क्या? कितने जिले लाभान्वित है भाई इससे? 13 जिले। और 13 जिले कौन कौन से? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक। याद करने के लिए इतना ध्यान रखना, इस तरह याद रखते हैं। वो ऐसा नहीं पूछेगा, वो ऐसा ऑप्शन दे देगा निम्न से ERCP परियोजना के तहत लाभान्वित जिला कौन सा है। अब इनमें से एक कोई सा भी उठा के दे देगा आपको याद करने के लिए। पहली बात, कोटा संभाग के 4 जिले, भरतपुर संभाग के 4 जिले हो गए, जयपुर संभाग के 3 जिले कौन कौन से? अलवर, दौसा और जयपुर, और अजमेर और टोंक, बस। ठीक है भाई। उसके बाद में अपन बात करते हैं ये परियोजना किसकी है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। इसके अलावा अपन जब अगली नदी पढ़ते हैं तो अगली नदी कौन सी थी भाई? गंभीरी। कौन सी नदी? गंभीरी नदी। मैं पूछ सकता हूं इस नदी का उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम कहां से होता है भाई? करौली में कुछ पहाड़ियां हैं जिन्हें करौली की पहाड़ियां कहा जाता है भाई। करौली में कुछ पहाड़ियां हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? करौली की पहाड़ियां। इन करौली की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और यह नदी निकल करके करौली, और करौली से भरतपुर, भरतपुर से बाद में कहा मिल जाती है भाई? ये
यूपी में जाकर के, यूपी में एक जगह है मैनपुरी। यूपी में जगह का नाम क्या है भाई? मैनपुरी। और मैनपुरी में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। और यमुना अपना जल कहां ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहां इसमें कुछ इसकी सहायक नदियां हैं करौली में ही। उन सहायक नदियों के नाम है भाई अट्टा, माची, ये मत कहना सटकली, हाँ, अट्टा, माची, एक है भाई बरखेड़ा, एक है भद्रावती और एक है भैंसावत। ये करौली की गंभीर की क्या है भाई? सहायक नदियां हैं। ठीक है। यहां इस करौली में ही इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है और वह राजस्थान का एक मिट्टी से बना क्या है? बांध। कौन सा है भाई? पांचना बांध। पांचना बांध, पांचना बांध। आगे चले, जब पांचना बांध के बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो यहां भरतपुर में इससे जल की पूर्ति की जाती है। भरतपुर में जल पूर्ति की जाती है। अजान बांध है। अजान बांध में जब कभी क्या पड़ जाता है भाई? जल कम पड़ जाता है तो इस गंभीरी नदी से ही इसमें क्या की जाती है? जल की पूर्ति की जाती है। और ये अजान बांध कहां है भाई? भरतपुर में। दूसरा, इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो बहाव क्षेत्र क्या हुआ भाई? एक तो करौली और दूसरा भरतपुर। करौली और भरतपुर है भाई। हाँ, दो जगह ही है राजस्थान में, दो जगह ही है। आगे पे पढ़ना नहीं कहाँ है भाई? राजस्थान में दो जगह, तो एक करौली, करौली से निकलते भरतपुर, भरतपुर से निकलकर फिर यूपी में चली जाती है और यूपी में जाकर विलय कहां हो जाता है इसका? यमुना में। कौन सी जगह पर भाई? मैनपुरी में। ठीक है, लिखो फिर मैं इसके बारे में लिखाता हूं। उतार लो इसको फटाफट।